नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी करने वालों घर पर चल सकता बुलडोजर। मध्य प्रदेश के गुना के कर्नलगंज में जुलूस पर हुए पथराव के मामले में 3-4 आरोपियों पर रासुका, एनएसए जैसी गंभीर कार्रवाई की मांग तेज हो रही है। इस मांग पर सिटी कोतवाली में नामजद आरोपियों के विरुद्ध रासुका लगवाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उधर इस जुलूस पर पथराव करने वाले आरोपियों के मकान पर प्रशासन का बुलडोजर कभी भी चल सकता है। इस आशय के संकेत भोपाल से स्थानीय प्रशासन को मिल गए हैं, लेकिन यह बुलडोजर कब चलेगा, फिलहाल इसकी पुष्टि कोई अधिकारी नहीं कर रहा है। एमपी के सारे विभाग होंगे डिजिटल। मध्य प्रदेश में हर काम डिजिटल माध्यम से किए जाएंगे। मंत्रालय में इसकी शुरुआत पहले ही हो चुकी है। अब पंचायत स्तर तक ये काम होंगे। शासकीय विभागों से जुड़े कोई भी काम मैनुअली न हो, इसके प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का कहना है कि कामों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने से गति आएगी। आम लोगों को तय समय पर सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने यह बात शनिवार आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इसके निर्देश दिए। गुना बवाल पर बड़ा एक्शन। मध्य प्रदेश के गुना शहर में हनुमान जयंती पर मस्जिद के सामने दो पक्षों के बीच मचे बवाल के बाद अब बड़ा प्रशासनिक एक्शन लिया गया है। एक्शन के तहत गुना पुलिस के कप्तान एसपी पर गाजगिरी है। गृह मंत्रालय से जारी आदेश के अनुसार संजीव कुमार सिन्हा से गुना एसपी का पदभार वापस ले लिया गया है। उन्हें राजधानी भोपाल स्थित पुलिस मुख्यालय में अटैच किया गया है। जारी आदेश के मुताबिक अब से गुना के नए पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी रहेंगे। जमानत के लिए मुजरिम का आपराधिक रिकॉर्ड बताना, अनिवार्य अग्रिम जमानत, डिफॉल्ट जमानत, अंतरिम जमानत सहित व्यक्तिगत स्वतंत्रता की मांग करने वाले मुजरिमों को अब जमानत आवेदन के साथ पूर्व में दर्ज आपराधिक प्रकरणों की जानकारी अनिवार्य रूप से कोर्ट को देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर देश भर में यह व्यवस्था 1 मई से बदली जा रही है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत के आदेश पर प्रिंसिपल रजिस्ट्रार संदीप शर्मा ने इसका प्रारूप जारी कर दिया है। एमपी लागू हुई नई व्यवस्था। मध्य प्रदेश में योजनाओं में होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार ने नई व्यवस्था लागू कर दी है। अब प्रतिभावान विद्यार्थियों को लैपटॉप, साइकिल वितरण समेत अन्य योजनाओं में मिलने वाले आर्थिक लाभ के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। योजना का लाभ लेने के लिए अब आधार पंजीयन बताना होगा। फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार ने जो नई व्यवस्था लागू की है, उसका फायदा प्रदेश के लाखों लोगों को मिलेगा। आधार नंबर दर्ज होने पर एक क्लिक से पता चल जाएगा कि गलत तरीके से कोई योजनाओं का लाभ ले रहा है या नहीं। सरकार का दावा है कि इससे सब्सिडी का लाभ और अन्य सेवाएं देने में सहूलियत होगी। सागर से भागे 2 समुदायों के युवक युवती ग्वालियर में पकड़ाए। मध्य प्रदेश के सागर जिले से एक दूसरे के साथ भागे अलग अलग समुदाय के युवक युवती को रविवार तड़के सूबे की ग्वालियर पुलिस ने पकड़ लिया है। पड़ाव थाना पुलिस ने दोनों को ग्वालियर रेलवे स्टेशन के पास से पकड़ा है। दोनों 18 अप्रैल को एक साथ भाग गए थे, जिसके बाद से गांव में तनाव के हालात बन गए थे। फिलहाल ग्वालियर पुलिस ने युवक युवती को सागर पुलिस के हवाले कर दिया है। 8 जिलों में आंधी बारिश अलर्ट। जम्मू कश्मीर में आ रहे पश्चिमी विक्षोभ से शहर का मौसम प्रभावित हुआ है। 2 या 3 दिन गर्मी पड़ने के बाद पश्चिमी विक्षोभ से बादल छा रहे हैं और आंधी जैसा मौसम हो रहा है। बादलों की वजह से अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। विभाग के अनुसार भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम, उज्जैन, रीवा, जबलपुर और सागर में बारिश और आंधी का अलर्ट है। वहीं मध्य प्रदेश की स्थिति देखी जाए तो शिवपुरी व गुना सबसे ज्यादा गर्म रहे हैं। शिवपुरी में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। यहाँ हीट वेव का प्रभाव रहा। मौसम विभाग के अनुसार 21 अप्रैल से तापमान में बढ़ोतरी होगी। 25 अप्रैल तक तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। प्रदेश स्टेट ओपन स्कूल परीक्षा 2 जून से मध्य प्रदेश स्टेट ओपन स्कूल ने 10वीं और 12वीं की ओपन स्कूल परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया है। परीक्षाएं 2 जून से शुरू होंगी। 10वीं की ओपन स्कूल परीक्षा 2 से 14 जून तक चलेगी। 12वीं की परीक्षा 2 से 20 जून तक होगी। एस्क जाना नहीं और आ लौट चले योजनाओं के तहत 10वीं की परीक्षा 2 से 12 जून तक और 12वीं की परीक्षा 2 से 17 जून तक होगी। 10वीं की परीक्षा दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक व 12वीं की परीक्षा सुबह 8 से 11 बजे तक होगी। इंदौर मेट्रो का पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ। इंदौर में मेट्रो का काम तेज गति से चल रहा है। प्रायोरिटी कॉरिडोर पर मेट्रो कमर्शियल रन के लिए तैयार है। सीएमआरएस टीम की तरफ से भी मेट्रो को हरी झंडी मिल गई है। हालांकि मेट्रो का कमर्शियल रन कब से शुरू होगा यह अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन इसका शुभारंभ पीएम मोदी के हाथों होगा। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने शनिवार को सांसद शंकर लालवानी और महापौर पुष्यमित्र भार्गव के साथ मेट्रो का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेट्रो का शुभारंभ पीएम मोदी के हाथों किया जाएगा। वहीं हमारी कोशिश है कि दिवाली तक पूरे 17 किलोमीटर के रूट पर मेट्रो चलने लगे।
भोपाल में कुख्यात बदमाश साहिल गिरफ्तार। भोपाल के जिला बदर और 5,000 रुपए के इनामी कुख्यात बदमाश साहिल उर्फ तौसिफ को पुलिस ने धारदार हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी फरियादी के साथ मारपीट, गाली गलौज और स्कूटी में आग लगाने के मामले में फरार चल रहा था। पुलिस के अनुसार 16 अप्रैल 2025 को फरियादी फरहास पिता पप्पू उर्फ हसीन उम्र 23 निवासी नगर निगम कॉलोनी टीला जमालपुरा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि साहिल, शब्बर और उवेश ने उसके साथ मारपीट की, गाली गलौज की और जबरन वसूली करते हुए उसकी स्कूटी में आग लगा दी। घटना के संबंध में टीला जमालपुरा थाना पुलिस ने तत्काल एफआईआर दर्ज की थी। इंदौर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे गिरफ्तार। इंदौर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस उन्हें घर से हीरानगर थाने लाई, जहां प्राथमिक कार्रवाई के बाद एमवाय अस्पताल में मेडिकल चेकअप कराया। बताया जा रहा है कि उनके वार्ड में शनिवार रात को पानी के टैंकर को लेकर बच्चों में विवाद हो गया था। इसमें बड़े शामिल हो गए, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई थी। चौकसे को इसी मामले में गिरफ्तार किया गया है। बीजेपी कार्यकर्ता कपिल पाठक ने चौकसे समेत 9 आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। गिरफ्तारी की जानकारी लगते ही कांग्रेस कार्यकर्ता थाने के बाहर जमा हो गए, सरकार और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। चेहरा दिखाकर ही शिक्षक दर्ज कर पाएंगे उपस्थिति। उज्जैन जिले के शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करने तरीका अब अपडेट होने वाला है, जिसकी शुरुआत 21 अप्रैल से होगी। शिक्षकों के चेहरे देखकर अब ऐप उनकी उपस्थिति दर्ज करेगा। शिक्षा विभाग के एम शिक्षा मित्र ऐप को अपडेट किया है। शिक्षक व्यक्तिगत रूप से अपनी उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज करेंगे व दर्ज लोकेशन पर शिक्षक के होने पर ही उपस्थिति दर्ज की जाएगी, नहीं तो शिक्षक को अनुपस्थित बताया जाएगा। दिल्ली के ऑब्जर्वर करेंगे एमपी के कांग्रेस जिला अध्यक्षों का सिलेक्शन। लंबे समय से जिला अध्यक्षों, ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति की कवायद में लगे मप्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीते 4 अप्रैल को इंदौर में मीडिया से कहा था, दिल्ली में सारे जिला अध्यक्षों की बैठक हुई। अभी मप्र में भी 10 से 20 मई के बीच ट्रेनिंग है। हमारा नया संगठन भी बन रहा है। ब्लॉक और जिला अध्यक्षों के जितने भी बदलाव होंगे वे इसी बीच में होंगे। पटवारी के इस बयान के बाद अहमदाबाद में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में जिला अध्यक्षों के पावर बढ़ाने पर मुहर तो लगी, लेकिन इनके चयन को लेकर पार्टी आलाकमान ने नया क्राइटेरिया तय कर दिया। राहुल गांधी ने राष्ट्रीय अधिवेशन में इसकी घोषणा करते हुए पटवारी की 6 महीने से जारी फील्डिंग पर पानी फेर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा, नदियों को जोड़ने की संभावनाएं देखें। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि हर जिले में पर्याप्त पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, सार्वजनिक प्याऊ शुरू किए जाएं और प्राचीन जल संरचनाएं को पुनर्जीवित करके उन्हें अतिक्रमण से बचाया जाए। मुख्यमंत्री शनिवार को सीएम आवास में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा कर रहे थे। ग्वालियर से जुड़े तिरुपति के लड्डुओं में मिलावट के तार। देश के बहुचर्चित तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बीयुक्त तेल व घी मिलाने के तार ग्वालियर से जुड़ते नजर आ रहे हैं। इस सिलसिले में सीबीआई की एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम 2 दिन से ग्वालियर में है। सीबीआई की 4 सदस्यीय टीम ने दाल बाजार के कुछ तेल व घी कारोबारी को नोटिस देकर तलब किया है। इससे ग्वालियर के कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। कुछ व्यापारी सीबीआई की एसआईटी के बुलाने पर भी नहीं आए, तो इंद्रगंज थाना पुलिस की मदद से उनको थाना लाकर पूछताछ की गई है। सीबीआई के ग्वालियर आने के बाद से दाल बाजार में कई फर्म के दफ्तर तक नहीं खुले हैं। कुछ खुले हैं तो वहां के मालिक लापता हैं। टीकमगढ़ में मंदिरों के पास 12 दुकानें हटाई। टीकमगढ़ में ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण के लिए प्रशासन ने शनिवार से कार्रवाई शुरू कर दी है। कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित 200 साल पुराने श्रीराम राजा मंदिर परिसर और हनुमान चालीसा मंदिर के आसपास से अवैध अतिक्रमण हटाया गया। नजरबाग क्षेत्र में स्थित इन प्राचीन मंदिरों के आसपास कई लोगों ने अस्थायी घुमटियां और दुकानें लगा रखी थी। इन अतिक्रमणों से न सिर्फ मंदिर परिसर की सुंदरता प्रभावित हो रही थी, बल्कि लोगों को आने जाने में भी परेशानी हो रही थी। चौड़ीकरण के लिए 644 मकानों को मिलेंगे नोटिस। चौड़ीकरण के लिए स्वीकृत हुए 2 मार्गों के लिए निगम द्वारा ठेकेदारों को स्वीकृति पत्र एलओए जारी कर दिया गया है। जल्द ही वर्क आर्डर के साथ ठेकेदार चौड़ीकरण का काम शुरू कर देंगे। इस बीच क्षेत्रवासियों को जोन कार्यालय से नोटिस दिया जाना शुरू होगा। वीडी क्लॉथ मार्केट से शिप्रा के छोटे पुल और कोयला फाटक से गोपाल मंदिर तक चौड़ीकरण का काम शुरू होने वाला है। फिलहाल नोटिस देने की कार्यवाही की कोई तारीख तय नहीं है, लेकिन अगले सप्ताह तक प्रक्रिया आगे बढ़ाते हुए नोटिस दिया जाना शुरू किया जा सकता है। इंदौर में बदला स्कूलों का समय। भोपाल में पहले से ही 12 बजे तक गर्मी के तीखे तेवर देख इंदौर में प्रशासन ने स्कूलों का समय बदल दिया है। सभी स्कूल दोपहर 12 बजे के बाद कक्षाएं नहीं लगा सकेंगे। ज्यादातर स्कूलों का समय सुबह 8 बजे दोपहर 2 बजे तक है। अब कलेक्टर आशीष सिंह ने 12 बजे के बाद स्कूल न लगाने के निर्देश जारी किए। बता दें, भोपाल में पहले से ही दोपहर 12 बजे तक कक्षा लग रही है।
एमपी की सबसे बड़ी साइबर ठगी में पूर्व मैनेजर समेत 6 गिरफ्तार। ग्वालियर में हुई मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी साइबर ठगी के तार नागदा से जुड़े मिले। रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव स्वामी सुप्रदीप्तानंद को 26 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर 2,53,00,000 रुपए लूटने वाले गिरोह का बड़ा हिस्सा नागदा से चल रहा था। शनिवार शाम ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने नागदा में छापेमारी कर बंधन बैंक की पूर्व मैनेजर युवती समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें नागदा के 4, उज्जैन और रतलाम के 1-1 आरोपी हैं। गिरोह का मुख्य सरगना उदय कुमार फरार है। जांच में सुप्रदीप्तानंद से लूटे 2,53,53,000 रुपए के ट्रांजैक्शन इन्हीं आरोपियों के खातों में मिले। बंधन बैंक के उज्जैन शाखा की पूर्व मैनेजर काजल जायसवाल की इस महाठगी में बड़ी भूमिका मिली है। एक्शन मोड में आए कलेक्टर साहब। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में पानी की समस्या को लेकर कलेक्टर ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें उपयंत्री और पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया है। साथ ही सरपंच को पद से हटाने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल खमरिया गांव के लोग लंबे समय से पानी की समस्या से जूझ रहे थे, जिस पर कोई एक्शन न लेने पर कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला ने उपयंत्री विवेक चौरासिया और जिला पंचायत सचिव हीरालाल कोल को निलंबित कर दिया। साथ ही ग्राम पंचायत सरपंच गुलाब देवी शुक्ला को पद से हटाने के लिए नोटिस जारी किया है। इंस्टाग्राम रील पर एक कमेंट से गुस्से में आया हिंदू संगठन इंस्टाग्राम पर मध्य प्रदेश के रतलाम के ही एक युवक की तरफ से बनाई गई रील पर एक अन्य युवक ने भद्दे कमेंट्स कर दिए। ये जानकारी हिंदू संगठनों से जुड़े पदाधिकारियों को लगी तो उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र पुलिस थाने का घेराव कर दिया। 1 घंटे तक हंगामा होने के बाद आखिर में इंस्टाग्राम पर कमेंट्स करने वाले पर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली। कमेंट्स करने वाला नाबालिग निकला। सोने में नया रिकॉर्ड। इंदौर के सराफा बाजार में सोने की कीमतों ने नया रिकॉर्ड बनाया है। शनिवार को सोना 650 रुपए की तेजी के साथ 95,350 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी के भाव 97,000 रुपए प्रति किलो पर स्थिर रहे। अक्षय तृतीया के नजदीक आने से गहनों की मांग ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बढ़ी है। ज्यादातर खरीदारी लाइट वेट गहनों में देखी जा रही है। सिंगर अरिजीत सिंह पहुंचे बाबा महाकाल के दरबार। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के महान सिंगर अरिजीत सिंह रविवार तड़के दर्शन करने पहुंचे। यहां उन्होंने न सिर्फ बाबा महाकाल के दर्शन किए बल्कि भस्म आरती में भी शामिल हुए। सुप्रसिद्ध गायक अरिजीत सिंह श्री महाकालेश्वर भगवान की भस्म आरती में सम्मिलित हुए। इस दौरान वे नंदीहाल में बैठकर भगवान महाकाल की आराधना करते हुए नजर आए। भस्म आरती के बाद उन्होंने श्री महाकालेश्वर भगवान का पूजन अर्चन किया। पूजन आकाश पुजारी द्वारा संपन्न करवाया गया। टॉयलेट में लगाएंगे अनुराग कश्यप की तस्वीरें। फिल्म फुले के निर्देशक अनुराग कश्यप के खिलाफ ब्राह्मण समाज का विरोध तेज हो गया है। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की जीवनी पर आधारित इस फिल्म में प्रतीक गांधी और पत्रलेखा मुख्य भूमिकाओं में हैं। सर्टिफिकेशन बोर्ड द्वारा फिल्म पर रोक लगाए जाने के बाद अनुराग कश्यप ने ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ विवादित बयान दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने माफी मांग ली, लेकिन अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज इससे नाराज है। इंदौर को मिलेगा एक और कन्वेंशन सेंटर। इंदौर में एक और कन्वेंशन सेंटर बनने का रास्ता साफ हो गया है। इसे उच्च स्तरीय कमेटी ने मंजूरी दे दी है। यह कन्वेंशन सेंटर स्कीम नंबर 172 में 300 करोड़ की लागत से बनेगा। यह प्रदेश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर माना जा रहा है। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने सीएम के सामने इसकी मांग की थी। इस जमीन पर वन विभाग ने दावा जताया था। इस वजह से प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने में देरी हुई। रतलाम समेत एमपी के 5 जिलों में चलेगी लू। मध्य प्रदेश के 5 जिले रविवार को हीट वेव यानी लू की चपेट में रहेंगे। मौसम विभाग ने रतलाम, गुना, सागर, दमोह और सीधी में लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं ग्वालियर, शिवपुरी और मंडला की रात गर्म रह सकती है। इससे पहले शनिवार को भी कई जिलों में लू चली। इधर दिन का पारा 40 डिग्री तक पहुंच गया। शिवपुरी सबसे गर्म रहा। यहाँ टेम्परेचर 40 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं कुल 26 शहरों में तापमान 40 डिग्री से अधिक रहा। जबलपुर में 15 राशन दुकानदारों के खिलाफ केस दर्ज। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्ड धारकों की EKYC में लापरवाही बरतने वालों पर जबलपुर खाद्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए 15 राशन दुकान संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जिला आपूर्ति नियंत्रक नुजहत बकाई के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। सहायक आपूर्ति अधिकारी संजय खरे ने इन दुकानदारों के विरुद्ध मध्य प्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 के तहत प्रकरण दर्ज किए हैं।
सागर में 1 मई से शुरू होंगे। समर खेल प्रशिक्षण शिविर खेल और युवा कल्याण के तत्वावधान में 30 दिवसीय ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 1 मई से सागर में किया जा रहा है। प्रशिक्षण शिविर खेल परिसर में 15 खेलों में किया जा रहा है, जिसमें 8 से 19 साल तक आयु वर्ग के बालक व बालिका खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। खिलाड़ी अपना पंजीयन कार्यालयीन समय में खेल परिसर सागर में करा सकते हैं। इसके साथ ही शिविर के विभिन्न खेलों के प्रशिक्षक से संपर्क कर अपना पंजीयन करा सकते हैं। पंजीयन के लिए खिलाड़ी को निर्धारित आवेदन पत्र के साथ जन्म तिथि प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की छाया प्रति लगाना अनिवार्य होगा। 9वीं से 12वीं के स्टूडेंट स्मार्टफोन से सीखेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इंदौर जिले के सरकारी स्कूलों में स्मार्टफोन के माध्यम से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिखाएंगे। कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को फ्री में टेक्नोलॉजी की शिक्षा दी जाएगी, जिससे वे भविष्य के करियर के लिए बेहतर रूप से तैयार हो सकें। ये पहल IIT दिल्ली के पूर्व छात्रों द्वारा स्थापित कोड योगी फाउंडेशन के सहयोग से शुरू की गई है। जिले के प्राइवेट स्कूलों में मई से शुरू होंगे RTE के तहत प्रवेश। जिले में शिक्षा का अधिकार RTE के तहत सत्र 2025 से 27 के लिए जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया अब भी शुरू नहीं हुई है। इधर मप्र राज्य शिक्षा केंद्र ने RTE के तहत प्रवेश प्रक्रिया को लेकर 23 अप्रैल तक वास्तविक आंकड़े UDICE पोर्टल पर दर्ज करवाने और 26 अप्रैल तक सत्यापन अधिकारी की नियुक्ति व प्रशिक्षण पूर्ण कर जानकारी भेजने के निर्देश दिए हैं। जानकारी अनुसार मई के पहले सप्ताह में प्रवेश प्रक्रिया का प्रथम चरण शुरू हो जाएगा। देवास के थानों में खड़े 250 वाहनों की होगी नीलामी। पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देश पर देवास जिले में वर्षों से थानों में जब्त वाहनों की नीलामी प्रक्रिया शुरू की जा रही है। थानों के परिसरों में खड़े इन वाहनों के कारण अव्यवस्था फैली हुई थी, जिसे अब हटाकर व्यवस्थापन किया जाएगा। इसके तहत पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत के नेतृत्व में जिले के सभी थानों से जब्त वाहनों की सूची तैयार की गई है। जिला दंडाधिकारी से राजसात की प्रक्रिया पूर्ण कर अब इन्हें सार्वजनिक नीलामी के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। बंगाल में हिंदुओं पर हिंसा का विरोध। शिवपुरी में शनिवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बंगाल में हिंदुओं पर हो रही हिंसा के विरोध में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने माधव चौक पर एकत्रित होकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि मुर्शिदाबाद से शुरू हुई हिंसा अब पूरे बंगाल में फैल चुकी है। वक्फ कानून के विरोध के नाम पर हिंदुओं के घरों और दुकानों को लूटा और जलाया गया। कई लोगों की हत्या की गई और महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। भोपाल हज हाउस में हर माह हज उमरा ट्रेनिंग की मांग। मध्य प्रदेश हज कमेटी के पदाधिकारियों से भोपाल के हज हाउस को पूरे वर्ष सक्रिय रूप से इस्तेमाल करने की मांग की है। भोपाल के सामाजिक कार्यकर्ता व हाजी मोहम्मद इमरान हारून ने यह सुझाव दिया है कि हज हाउस का उपयोग सिर्फ हज फॉर्म भरने और टीकाकरण तक सीमित न रखकर इसे वर्ष भर हज व उमरा प्रशिक्षण केंद्र के रूप में चलाया जाए। फिलहाल भोपाल का हज हाउस अधिकांश समय खाली पड़ा रहता है, जबकि हज यात्रियों को प्रशिक्षण देने के लिए विभिन्न अस्थायी कैंप आयोजित किए जाते हैं। इमरान हारून का कहना है कि ये कैंप पर्याप्त नहीं है और हज हाउस को स्थायी प्रशिक्षण केंद्र बनाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि यहाँ हर महीने हज और उमरा से जुड़ी जानकारी, दुआएं व अरकान की शिक्षा दी जानी चाहिए। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के उद्गम स्थल से हटाया अतिक्रमण। चित्रकूट में शनिवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सती अनुसुईया क्षेत्र से अवैध कब्जे हटाए। राजस्व विभाग, वन विभाग और नगर परिषद की संयुक्त टीम ने 2.5 हेक्टेयर वन भूमि को मुक्त कराया। मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में चित्रकूट का समग्र विकास शामिल है। सती अनुसुईया माता मंदिर के पास दुकानें बनाने के अलावा लोगों ने मंदाकिनी नदी के उद्गम स्थल पर भी अतिक्रमण कर रखा था। इससे नदी के प्रवाह को खतरा था। फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए भर्ती। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने फूड सेफ्टी ऑफिसर के 120 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन की अंतिम तारीख 27 अप्रैल है। इच्छुक उम्मीदवार पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में लिखें।